देखिए, रत्न वगैरह का प्रभाव जो है ना, वो जब वो ठीक रहेगा तभी वो लाभ देता है। अच्छा। हाँ, अगर आप उसमें रत्न पहन लीजिए और वो ठीक नहीं है, हाथ की स्थिति ठीक नहीं है, तो कोई लाभ मिलेगा नहीं, आप निराश हो जाएंगे। इसलिए पहले बेसिकली अपने हाथ को या कुंडली को देख लीजिए कि हमको शेयर या सट्टा या मैंने आकस्मिक लीजनिंग किसी भी तरह से जो धन जो है अनायास आने का योग है कि नहीं, और है अगर योग तो उसका समय चल रहा है कि नहीं। आइए जानते हैं भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी से कि शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए क्या कोई ग्रह, कोई रत्न या और भी कोई चीज है जो सहायक हो सकता है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। बाबा, इनकम के स्रोत को जनरेट करने के लिए लोग आजकल शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और मुंह की खाते हैं। कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो ये कहता है कि जिसके कुंडली में या जिसके हाथ में राहु का माउंट या राहु ग्रह यदि प्रशस्त है, तो उस व्यक्ति को सट्टा, जुआ या ये शेयर जो कुछ भी अचानक धन आगमन के क्षेत्र में हाथ बटाना चाहिए। राहु का माउंट हाथ में लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन और इसको कहते हैं बुध रेखा, है ना, मरकरी लाइन के बीच में होता है। अच्छा। ये ब्रेन लाइन से नीचे और लाइफ लाइन के इस साइड में, दाहिने साइड में। अच्छा, जो त्रिभुजाकार बन रहा है। हाँ, त्रिभुजाकार बना है। हाँ। यही दोनों हाथ में यही राहु का माउंट है। अच्छा। हाँ, ये हाथ में ये हुआ। कुंडली में अगर राहु बहुत ही आपका अपने घर का है, उच्च का है, पंचम स्थान में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो आप आंख मूंद करके अचानक धन प्राप्ति के क्षेत्र में हाथ बटा सकते हैं। मतलब शेयर के अलावा भी कुछ भी? हाँ, कोई भी क्षेत्र में वो जाता। दूसरी जो बात जो है, वो हाथ में ये देखना होता है कि सूर्य का पोजीशन कैसा है। सूर्य के पोजीशन और शनि के पोजीशन दोनों अगर अच्छे हैं तो आपको धन आगमन का कई स्रोत होंगे, और उस स्रोत में ये शेयर या जुआ, सट्टा ये भी होगा। एक बात ये हो गई। कुंडली में अगर लाभेश लाभ स्थान में है, धनेश आय स्थान में है, या लग्नेश लग्न में है, धनेश पंचम स्थान में है, ये जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति यदि बहुत अच्छी है, अब मान लीजिए कि किसी का धन का मालिक, व्यय का मालिक, आय का मालिक सभी व्यय भर में बैठा हुआ है, तो उस आदमी को कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। उसको जुआ, सट्टा और इस तरह से आकस्मिक धन नहीं प्राप्त होगा। उसमें यह भी देख लेना होता है कि कौन सा पीरियड चल रहा है, समय किसकी चल रही है, और वह ग्रह कहाँ पर है। अगर मान लीजिए कि मेरा सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य पंचम स्थान में है, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट से, सट्टा से, किसी भी चीज से अचानक धन आएगा। तो चाहे हम लेजनिंग के क्षेत्र में ही धन, छोड़िए सट्टा की बात, हम लेजनिंग करके करोड़ों रुपया कमा लेंगे। अगर मेरा सूर्य है सही ढंग से और उसी की दशा चल रही है तो हम पालेंगे। तो कुंडली में तो खैर ज्योतिर्विद बताएंगे, हाथ में कैसे देखेगा आदमी कि सूर्य का रेखा मेरा मजबूत है कि नहीं, शनि का रेखा मजबूत है? उसमें तो हाथ की रेखा को देखना पड़ता है। वो है। तो बिना देखे वो कैसे बताया जा सकता है? कैसे? हर आदमी का उसका एंगल होता है, किस तरह का हाथ है, स्क्वायर हैंड है, कोनिकल है, कौन तरह का हाथ है। और उसमें जैसे स्क्वायर हैंड में बहुत रेखा का महत्व नहीं होता है, वो आदमी अपने आप में प्रभावशाली व्यक्तित्व रखता है। और मतलब कोई रत्न वगैरह भी इसमें फायदेमंद होता है? रत्न या ये रुद्राक्ष? देखिए, रत्न वगैरह का प्रभाव जो है ना, वो जब वो ठीक रहेगा तभी वो लाभ देता है। अच्छा। हाँ, अगर आप उसमें रत्न पहन लीजिए और वो ठीक नहीं है, हाथ की स्थिति ठीक नहीं है, तो कोई लाभ मिलेगा नहीं, आप निराश हो जाएंगे। इसलिए पहले बेसिकली अपने हाथ को या कुंडली को देख लीजिए कि हमको शेयर या सट्टा या
मैंने आकस्मिक लीजनिंग किसी भी तरह से जो धन जो है अनायास आने का योग है कि नहीं, और है अगर योग तो उसका समय चल रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से। जैसे एक आदमी के कुंडली में, अभी मैं बता रहा हूं, एक आदमी के कुंडली में बहुत अच्छा योग था मैंने शेयर में कमाने का, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि उसके अभी गोचर में सूर्य जो था वो 12वें घर में चला गया धनेश होकर के। तो 12वें घर में जब चला गया तो उसका शेयर में बहुत ज्यादा डूब गया। तो हमने कहा कि तुमको ये देखना चाहिए ना कि सूर्य से बहुत काउंट होता है, सूर्य तो अभी 12वें घर में। हमसे पूछा कि अभी शेयर में हमारी क्या हाल होगी, तो मैंने कहा कि अभी तो तुम्हारी हानि हो जाएगी, अभी तो चुपचाप बैठो। बोला कि ओहो हम क्यों नहीं आपसे पूछे, हम तो अभी डूब गए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये बात है। तो मतलब कि विश्लेषण करवाने के बाद ही मतलब इसमें हाँ हाँ, एकदम एकदम गोचर का भी देख लेना है और सभी तरह से देख करके ही निर्णय लेना कि हम ये शेयर मार्केट में पैसा लगा या नहीं लगा। हाँ 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 एकदम एकदम। अब आजकल तो लोग कहीं दिखाते नहीं है, बस आज ऐप आ गया है। नहीं तो असल में अब है क्या ना कि आजकल मोबाइल से सब काम हो रहा है ना, तो इतना इजी गोइंग हो गया है कि सब लोग चाहता है कि कुछ कमा ले जल्दी, जी। इसी में डूब जाता है और उसी में लगे रहता है। जी जी जी। असल में होते एक बार जब डूबता है तो उसको निकालने के लिए वो इतना, जैसे आप, अब होता क्या है, जैसे आप नौकरी पाने के लिए किसी दलाल को आप पैसा दे दिए, तो नौकरी तो नहीं मिली और वो पैसा के लिए आपका विकास रुक गया। वो पैसा अब आपका ये नहीं है कि आप पैसा भुला जाइएगा, अब पैसा के लिए उसके यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी ये कह रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी फोन ऑफ कर दे रहा है, कभी कह रहा है कि जहां दिए हैं वहां से अभी नहीं मिला है। इस तरह से आपको परेशान, वही हाल मैंने इस शेयर में भी हो जाता है। एक बार जब आप लॉस में चले जाते हैं तो उसको गेन करने के लिए आप छटपटाते रहते हैं, उसी में उलझाए रहते हैं। तो विश्लेषण ही एक मात्र साधन है, और विश्लेषण हाँ। और जानकारी। हाँ जरूर। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए सोच समझ करके, और अपने कुंडली का, अपने हस्तरेखा का, हर चीज का विश्लेषण कराने के बाद लगाएंगे तो हो सकता है जो नुकसान हो रहा है वो फायदे में बदल जाए। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।